एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज 10th क्लास में 6th चैप्टर व्हाट इज अमिस विद अस। तो व्हाट इज अमिस विद अस मतलब हमारे अंदर क्या अमिस क्या होता है। अमिस मतलब एक जो अपने अंदर कमी होती है, कोई त्रुटि होती है या कोई दोष होता है, उसको बोलते हैं अमिस। तो व्हाट इज अमिस विद अस मतलब हमारे साथ क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या त्रुटि है, क्या दोष है, जिसके बारे में आज इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो अस है वो हम इंडियंस को लेकर के आया है। इंडियंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम इंडियंस जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट हैं। इंटेलेक्चुअली हम बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे बेस्ट हैं, बट हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है, जिनके थ्रू हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के अंदर हम चेंज हो सकते हैं। तो देखो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंडियन इंटेलेक्ट। तो स्टार्ट यहाँ किससे होता है? इंडियन इंटेलेक्ट से। इंटेलेक्ट यानी आपको पता है इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में बताई जा रही है, बुद्धि के बारे में। तो इंडियन इंटेलेक्ट यानी भारतीय बुद्धि या भारतीय प्रतिभा। तो भारत के जो लोग हैं उन इंडियन लोगों की प्रतिभा के बारे में, उन इंडियन लोगों की बुद्धि के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अर्थ इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो देखो फर्स्ट लाइन है वो क्या शो कर रही है कि हम इंडियन लोगों का जो नेशन है कि अर्थ मतलब हमारा ये जो नेशन है वो इंटेलेक्चुअल्स का नेशन है। इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। हमारा जो इंडिया जो राष्ट्र है, भारत जो राष्ट्र है वो बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है, इंटेलेक्चुअलिटी का राष्ट्र है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मतलब जो देशभक्ति होती है, शेयर मीन्स केवल, कि इट इज नॉट सेड कि ये बात जो कही गई है, इट इज नॉट सेड कि ये नहीं कही गई आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म, कि केवल पैट्रियटिज्म के लिए ये बात नहीं कही गई, मतलब सिर्फ देशभक्ति के कारण ये बात नहीं कही गई है। स्टडीज एट होम एंड अब्रोड हैव रिवील्ड दैट, कि स्टडीज एट होम, होम यानी इंडिया के अंदर, कि भारत में यानी देश में, और अब्रोड यानी विदेश के अंदर जो स्टडीज यानी जो अध्ययन किए गए हैं, हैव रिवील्ड दैट, उसने ये क्या किया है? रिवील किया है, प्रकट किया है। रिवील होता है प्रकट करना, कि देश विदेश के अंदर किए गया जो अध्ययन है वो ये प्रकट करता है। उन अध्ययन से ये बात है वो उजागर हुई है। हमें पता चला है कि जो भारत जो राष्ट्र है वो इंटेलेक्चुअल राष्ट्र है, बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। ये बात केवल देशभक्ति के कारण नहीं कही गई है, देश विदेश में किए गए अध्ययन इस बात को उजागर करते हैं। नॉट लॉन्ग अगो ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सल इन इंटेलिजेंस, कि नॉट लॉन्ग अगो मतलब ज्यादा समय पहले नहीं, मतलब कम ही समय पहले, थोड़े ही दिन पहले, ए स्टडी वाज अंडरटेकन, कि एक स्टडी एक अध्ययन है वो किया गया इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूल में, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, चिल्ड्रन बच्चों का, और विच नेशन की कौन से राष्ट्र के एक्सल मतलब सर्वश्रेष्ठ है इन इंटेलिजेंस बुद्धि के अंदर। तो देखो कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही ब्रिटेन के स्कूल में पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया, यह पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया कि कौन से राष्ट्र के बच्चे हैं वो बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, एक्सल हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि इट वॉज डिस्कवर्ड और यह डिस्कवर किया गया, यह खोजा गया दैट की इंडियंस वर सुपीरियर, कि जो इंडियंस जो थे, जो भारतीय लोग थे वो सुपीरियर थे, एकदम सर्वश्रेष्ठ थे, टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि दूसरे कंट्री के, दूसरे राष्ट्रों के जो नेटिव मतलब वहां के जो निवासी थे, तो दूसरे कंट्री के निवासियों से इंडियन जो थे, जो भारतीय लोग थे वो सुपीरियर थे, श्रेष्ठ थे। और ये बात कैसे उजागर हुई? जो ब्रिटेन के स्कूल के अंदर जो एक अध्ययन किया गया था कि बुद्धिजीवियों में कौन सा राष्ट्र है वो, कौन से राष्ट्र के बच्चे एक्सल हैं, कौन से राष्ट्र के बच्चे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उसमें ये डिस्कवर किया गया कि जो दूसरी कंट्री के जो निवासी है उनकी बजाय भारतीय जो है वो ज्यादा सुपीरियर थे। ये उस स्टडी से पता चला। इफ दैट इज ट्रूथ, व्हाई वी आर लेगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, व्हाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अ कंट्री to other affluent nations, why our import exceed our exports, why we look to developed nation for help and aid where we are amiss। तो देखो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि if that is truth, that is the truth, कि यदि वो बात सत्य है, मतलब ये जो किया गया था अध्ययन, जो स्टडी की गई थी, यदि ये जो स्टडी सत्य है तो why we are lagging behind other super powers, कि जो दूसरे सुपर पावर्स हैं, जो दूसरी महाशक्तियां हैं, उनसे हम पीछे क्यों रह रहे हैं, मतलब हम पिछड़ क्यों रहे हैं। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन मतलब प्रतिभा का पलायन हो जाना,
फ्रॉम अ कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशन, कि दूसरे जो एफ्लुएंट नेशंस हैं, मतलब दूसरे जो समृद्ध राष्ट्र हैं, वहां पे हमारे राष्ट्र के प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है। मतलब जो एक तो बात है कि हम दूसरे जो सुपर पावर है, महाशक्तियां, उनसे क्यों पिछड़ रहे हैं, और अपने देश से, कि अ कंट्री मतलब अपने देश से दूसरे जो समृद्ध राष्ट्र है वहां प्रतिभा पलायन क्यों होता है, मतलब हमारे लोग वहां क्यों जा रहे हैं। वाई इम्पोर्ट एक्सीड और एक्सपोर्ट, कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, जो आयात है, वो निर्यात से एक्सीड मतलब ज्यादा क्यों है। आयात कम है, निर्यात जो हमारे आयात हैं वो ज्यादा क्यों है निर्यात से, मतलब हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा कर रहे हैं। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, और हम सहायता और मदद के लिए जो विकसित राष्ट्र है उनकी तरफ क्यों देखते हैं। वाई वी लुक मतलब क्यों देखते हैं डेवलप्ड नेशन विकसित राष्ट्रों की ओर, फॉर हेल्प यानी सहायता, एंड एड यानी मदद। तो हर प्रकार की जो हेल्प होती है उनके लिए हेल्प एंड एड वर्ड दिया गया है। तो इसमें बोला है कि हम सहायता के लिए, हेल्प के लिए विकसित राष्ट्रों की ओर क्यों देखते हैं। वेयर वी आर अमिस, अमिस यानी दोष, कि वेयर वी आर अमिस, हमें दोष कहाँ है। अब बात आती है हमारे दोष की, हमारे अंदर कमियों की। सेइंग सो डज नॉट मीन अ प्रोग्रेस इज नॉट, कि सेइंग सो मतलब ऐसा कहते हुए, डज नॉट मीन इसका अर्थ नहीं है, मतलब ऐसा कहने का, सेइंग सो डज नॉट मीन ऐसा कहने का अर्थ नहीं है कि अब प्रोग्रेस इज नॉट, की हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो प्रगति है जो हम कर रहे हैं वो नॉट मतलब नए के बराबर है, शून्य के बराबर है, ऐसी बात नहीं है। द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा सम ऑफ अ बिग अचीवमेंट्स, कि द भाखड़ा नांगल डैम्स मतलब जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये जो स्टील प्लांट है मतलब जो इस्पात के संयंत्र है, और तारापुर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जो नाभिकीय संयंत्र है, इस प्रकार से एटसेट्रा मतलब आदि। आसम ऑफ अ बिग अचीवमेंट्स, ये हमारे कुछ बड़े अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धियां हैं। बट लेकिन इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, बट लेकिन इन द ग्रैंडर मतलब जो वैभव होता है, और द बिग कि बड़े के वैभव के अंदर मतलब जो बड़ी उपलब्धियां हमने करी है उन वैभव के आगे द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, जो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, उनको हमने उपेक्षा कर दी गई है। तो हम बड़े के पीछे भागने लगे, जो छोटी चीजें हैं उनको हमने छोड़ दिया, उनकी हमने उपेक्षा कर दी। E.F. Shoemaker was not wrong when he captioned his best seller Small is Beautiful, कि E.F. Shoemaker ये एक राइटर है, E.F. Shoemaker was not wrong, वो गलत नहीं थे। when he caption जब उन्होंने कैप्शन दिया मतलब नाम दिया his best seller मतलब अपनी सर्वाधिक बिकने वाली जो पुस्तक थी जिसको नाम दिया था Small is Beautiful, की Small is Beautiful मतलब जो छोटी चीजें हैं वो सुंदर हैं। तो ये जो कैप्शन दिया इसने शूमेकर है वो गलत नहीं थे। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory, कि here are a few instances, कि यहाँ पे कुछ instances है to show दिखाने के लिए, कि यहाँ दर्शाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि how the neglect of these small, कि इन छोटी चीजों की उपेक्षा बट इम्पोर्टेंट इशू मतलब जो छोटी चीजें लेकिन महत्वपूर्ण जो इश्यू है, मुद्दे हैं, उनकी उपेक्षा ने हैम्पर और ग्लोरी, हमारी जो ग्लोरी है, जो हमारी गौरव है, जो प्रतिभा है, उनको हैम्पर मतलब बाधित किया है, उनको चोट पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है, उनको उनमें बाधा पहुंचाई है छोटे चीजों की उपेक्षा ने। लेकिन छोटे क्या है, छोटे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट इश्यू है। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ बताया सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल बिहेवियर मतलब जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, और सिविक सेंस मतलब जो नागरिक बोध मतलब जो हमारा सामाजिक व्यवहार और हम जो नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, बस उनके बारे में यहाँ बात बताई गई है। कि here we are at the lowest ebb, कि यहाँ पे हम लोएस्ट एब मतलब एकदम निम्न स्तर की बात है, कि ये जो स्थिति है, हेयर मतलब हमारी जो स्थिति है, हम जिस पोजीशन पे हैं, जिस सिचुएशन पे हम खड़े हैं आज इंडियंस, तो वी आर एट द लोएस्ट एब, हम एकदम लोएस्ट मतलब एकदम निम्न स्तर के ऊपर हम हैं। It may be a journey or a walk, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. कि it may be a journey or walk, कि एक जर्नी हो सकती है, एक यात्रा हो सकती है, या फिर एक पैदल यात्रा भी हो सकती है। मतलब ये कोई चाहे कोई यात्रा हो या फिर कोई पैदल चलने वाली कोई सैर हो, कोई फीस्ट मतलब चाहे कोई जो भोज मतलब जब बहुत से लोग जो खाना खाते हैं तो फीस्ट मतलब जो भोज रखा जाता है,
फेयर यानी मेला, चाहे वो भोज हो या मेला हो, मीटिंग हो या फिर गैदरिंग, गैदरिंग मतलब कोई सम्मेलन हो या सभा हो। ए सीरियस स्टडी, चाहे वो कोई सीरियस स्टडी हो, चाहे कोई गंभीर अध्ययन हो या फिर लेजर आवर, लेजर आवर मतलब आलस का टाइम हो, फुर्सत का समय हो। मोस्ट ऑफ अस कि हम में से बहुत से जो लोग होते हैं वो एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करते हैं क्रैश इग्नोरेंस मतलब जो मूर्खतापूर्ण जो उपेक्षा है उसकी, और मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज कि न्यूनतम जो बेसिक यानी जो मूल मानवीय जो डिसेंसीज है मतलब जो शिष्टाचार है, तो उनकी हम जो मूर्खतापूर्ण जो इग्नोरेंस है उपेक्षा है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ये यात्रा हो सकती है या फिर कोई वॉक, कोई पैदल यात्रा हो सकती है, भोज हो सकता है या मेला हो सकता है, मीटिंग हो या फिर गैदरिंग हो, कोई गंभीर अध्ययन हो या फिर अवकाश का समय हो। हम में से अधिकतर लोग न्यूनतम मूलभूत मानवीय शिष्टाचार का उपेक्षा करते हुए मतलब मूर्खतापूर्ण उपेक्षा को हम एग्जिबिट करते हैं, उनको हम शो करते हैं। अधिकतर हम में से अधिकतर लोग हैं वो शो करते हैं किस चीज को, न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार की उपेक्षा को। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस कि लेट अस सी कि हम देखते हैं कि हाउ एंड वेयर की कैसे और कहां पे वी लैक मतलब हम पिछड़ रहे हैं इन आवर सोशल बिहेवियर कि हमारे सोशल बिहेवियर में, हमारे सामाजिक व्यवहार में, और जो सिविक सेंस मतलब नागरिक बोध का जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन मतलब कोई सुधार किया जाना। तो लेट अस सी हम देखते हैं कि कैसे और कहां पे हम हमारे सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध के सुधार के अंदर हम पिछड़े हुए हैं, कहां पे हमें अभाव है सोशल बिहेवियर और सिविक सेंस के कल्टीवेशन में, हमें लेक मतलब अभाव कहां पे है, कहां हम पिछड़े हुए हैं। अब देखो पॉइंट चलता है कि हम कहां पे पिछड़े हुए हैं। एक नंबर पे आता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन आप सबको पता है, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है, और आजकल ये जो ध्वनि प्रदूषण है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो देखो ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स कि ह्यूमन ईयर्स कि मानवीय जो कान है, मींट मतलब उसका अर्थ है फॉर रिसीव करना साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज सामान्य स्तर के साउंड को। डेसिबल, डेसिबल मतलब जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल कि ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड और नॉर्मल एज ऑफ डेसिबल कि मानवीय कान का अर्थ है डेसिबल की सामान्य स्तर की आवाज को रिसीव किया जाना, मतलब एक सामान्य स्तर का जो साउंड होता है उसको ग्रहण करने के लिए ही मानव के जो कान है वो बने होते हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स कि साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट कि इससे बियॉन्ड दैट मेजर कि इस मेजर से, मेजर मतलब ये जो मानक जो बताया गया है, जो माप बताया गया है सामान्य स्तर का, उस माप से दूर साउंड को रिसीव किया जाना वुड नॉट ओनली बी जेरिंग कि न केवल वो जेरिंग मतलब पीड़ा पहुंचाने वाला होगा, वुड नॉट मतलब पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। फ्यूचर की फॉर्म यहाँ पे दिखाई गई है। तो साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग कि उस मेजर से, उस माप से दूर साउंड को रिसीव किया जाना मतलब उस माप से ऊपर कोई साउंड को रिसीव किया जाना वो न केवल पीड़ा पहुंचाने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन बल्कि ये हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो सुनने के हियरिंग सेंस ऑर्गन मतलब हमारे जो श्रवण से संबंधित, सुनने से संबंधित जो हमारी इंद्रियां हैं उनको भी वो डैमेज करेंगे, उनको भी वो हानि पहुंचाएगी। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस कि हाउ मेनी ऑफ अस मतलब हम में से कितने लोग हैं वो इसकी केयर करते हैं, इसकी तरफ ध्यान देते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम or a radio broadcast, playing a tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit-chat in a company, all are heard at a very high pitch. कि इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, ये एक टीवी का प्रोग्राम हो सकता है, एक रेडियो का प्रसारण हो सकता है, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, एक टेप रिकॉर्डर को चलाया जाना हो सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई अन्य यंत्र हो सकता है। इवन ए गोशिप, यहाँ तक कि गोशिप मतलब जो हम बातें करते हैं, गप्पे जो गप्पे लगाते हैं वो गप्पे भी हो सकते हैं, और एक चिट चैट इन ए कंपनी या फिर किसी कंपनी के अंदर मतलब किसी संगत के अंदर हल्की फुल्की बात भी हो सकती है। ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच, ये सारी चीजें बहुत हाई पिच में मतलब बहुत तेज स्वर में सुनी जाती हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस
तो देखो बताया कि वी मे बी यूज टू इट, कि हम इसके यूज टू मतलब हम इसके आदी हो सकते हैं, मतलब हमें इनकी आदत हो सकती है इस तरह से बात करने की। बट लेकिन वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों के बारे में क्या, हमारे चारों ओर जो रहते हैं उनके बारे में क्या, उनका क्या होगा। अ नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट ए सिक पर्सन, कि हमारा जो नेबर है, पड़ोसी है, वो एक सीरियस स्टूडेंट हो सकता है, एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है। ए सिक पर्सन, एक सिक पर्सन भी हो सकता है, एक बीमार आदमी हो सकता है, या फिर ए पीस लिविंग बीइंग। कौन हो सकता है? ए पीस लिविंग, पीस लिविंग मतलब शांति प्रिय, पीस लविंग प्रिय मतलब शांति प्रिय व्यक्ति भी वो हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, कि क्या हमने उसके बारे में सोचा। हाउ मच एग्नी डू वी कोज टू हिम हर, कि हाउ मच अग्नि, अगोनी मतलब पीड़ा, कि हाउ मच अगोनी डू वी कोज टू हिम या फिर हर, कि हम उसके लिए कितनी बड़ी पीड़ा के हम कारण हो सकते हैं। मतलब हम उनको कितनी पीड़ा है वो हमारे द्वारा उसको पहुंचाई जाती है, कितनी हम उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। अगोनी मतलब पीड़ा या दुख दर्द देना, मतलब जब हम हाई पिच पे हम बात करते हैं, जैसे वो कोई शांति प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट हो सकता है, तो हम अगर तेज साउंड में बोलेंगे तो उसको कितनी पीड़ा हो सकती है। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वारल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस, कि द नेबर जो हमारा नेबर है, मतलब जो पड़ोसी इससे पीड़ित हो रहा है, द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, कि हमारा जो पड़ोसी है वो एक ठंडे मतलब कूल टेम्परामेंट मतलब एकदम शांति प्रिय व्यक्ति होने के कारण, बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट मतलब ठंडे जो पारा रखने वाला, मतलब जो शांत व्यक्ति है, तो हमारा पड़ोसी शांति प्रिय व्यक्ति होने के कारण डज नॉट क्वारल विद अस, वो हमारे साथ क्वारल मतलब झगड़ा नहीं करता, वो शांत प्रवृत्ति का होने के कारण वो हमारे साथ झगड़ा नहीं करता। एंड सफर्स इन साइलेंस, और साइलेंस मतलब एकदम चुपचाप वो सफर करता है, पीड़ा को सह लेता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज and doors and puts cotton in his ear to reduce the impact of high pitched noises, कि the poor fellow, जो poor fellow है मतलब जो बेचारा जो साथी है, मतलब जो बेचारा जो पड़ोसी के बारे में बताया कि जो बेचारा साथी है, जो पड़ोसी है, सर्च द विंडो, वो दरवाजे को बंद कर विंडो यानी खिड़की को वो बंद कर लेता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर, और वो अपने कानों में कॉटन डाल लेता है, रुई डाल लेता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज, कि उस हाई पिच नॉइजेज मतलब उच्च स्वर के जो हाई पिच जो नॉइज है, मतलब बहुत तेज जो आवाज आ रही है, उससे वो बचने के लिए, उस शोर का प्रभाव को कम करने के लिए, रिड्यूस यानी कम करना, इम्पैक्ट होता है प्रभाव, कि वो उच्च स्वर का जो शोर हो रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने कानों में रुई डाल लेता है। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, कि व्हेन शैल वी लर्न, हम कब सीखेंगे, द सिंपल सिविक सेंस, की ये जो सिंपल से सामान्य जो सिविक सेंस है, मतलब जो नागरिक बोध है, उनको हम कब सीखेंगे। इस प्रकार से हम ऐसे शोर करते रहेंगे, लोगों को पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, ए रिचुअल और ए प्रेयर, देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बेसाइड एंगेजिंग ए बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, कि इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, ये कोई मैरिज सेरेमनी हो सकती है, मतलब एक तरीके से बता रहा है कोई शादी का मौका हो सकता है, शादी का कोई अवसर हो सकता है, या फिर कोई दूसरे फंक्शन हो सकते हैं, कोई रिचुअल, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, कोई प्रार्थना हो सकती है। देयर इज जनरली ए फैशन, कि वहां पे सामान्यतः एक फैशन है, फैशन मतलब एक रिवाज, जो रिवाज है वो बन गया, ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर को हायर करने का, जो लाउड स्पीकर होते हैं उनको किराए पर लेने का, उनको हायर करने का एक फैशन बन गया है। टू बी यूज द लाउडेस्ट, कि उसको लाउडेस्ट मतलब बहुत जोर से बजाने के लिए, शोर मचाने के लिए। बेसाइड एंगेजिंग ए बैंड, एक बैंड को, मतलब बैंड क्या होता है, एक जो मतलब जो बजाते हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं शादी के अंदर, तो उन ढोल वगैरह को जो बैंड होता है उनको बैंड ही बोलते हैं, म्यूजिशियन का जो एक समूह होता है उनको बैंड बोलते हैं। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, अदर मीन्स मतलब दूसरे साधन, प्रोड्यूसिंग साउंड मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाले। तो बताया कि चाहे शादी विवाह का समारोह हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या प्रार्थना हो, सामान्यतः उन बैंड को एंगेज करने का, बैंड मतलब जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, उन बैंड और साउंड प्रोड्यूस करने वाले, आवाज करने वाले दूसरे साधनों को एंगेज मतलब उनको नियुक्त करने के अलावा भी, उनको
मतलब हायर करने के अतिरिक्त भी जो शोर से मतलब शोर मचाने के लिए, लाउडेस्ट मतलब शोर मचाने के लिए लाउड स्पीकर को हायर करने का फैशन बन गया है। तो लाउड स्पीकर को हायर करने का फैशन बन गया है, मतलब वो लोग जो बैंड है उनको भी हायर कर लेते हैं, दूसरे साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो दूसरे साधन है उनको भी वो एंगेज कर लेते हैं, उनको भी वो हायर कर लेते हैं। इनके अतिरिक्त और शोर मचाने के लिए वो लाउड स्पीकर को हायर करने का भी एक फैशन है वो बन गया है, एक रिवाज सा बन गया है। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, कि द पिच इज केप्ट सो हाई, कि इसकी जो पिच है मतलब इसका जो स्वर है वो इतना तीव्र इतना तेज रखा जाता है, दैट की सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्स, कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो संवेदनशील जो लोग होते हैं उनको आघात लगता है, उनको चोट पहुंचती है। Even the stones or bricks of a building shake and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this, कि इवन यहाँ तक कि जो बिल्डिंग की जो स्टोन्स मतलब पत्थर और जो ब्रिक्स यानी ईंटें होती हैं वो शेक हिलती है, एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और ऐसा प्रभाव हो जाता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है दैट की द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, की इसके कारण से मतलब ये जो शोर है शोर मचाने की वजह से एक दिन बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाएगी, एक दिन बिल्डिंग है वो गिर जाएगी, इमारत गिर जाएगी। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. कि the vehicle, जो vehicle होते हैं, जो वाहन होते हैं, especially the truck, विशेष रूप से जो ट्रक होते हैं, make living unbearable, कि वो जीवन को क्या बना देते हैं, living मतलब जो जीवन है वो एकदम unbearable बना देते हैं, असहनीय बना देते हैं। Even the driver blow the horn, कि यहाँ तक कि जो ड्राइवर होते हैं वो हॉर्न बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली, कि न केवल वो जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं बल्कि इनसेसेंटली मतलब लगातार बजाते रहते हैं, एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और प्राय वो बिना किसी रीजन के बिना किसी कारण के बजाते रहते हैं। तो ये जो ट्रक होते हैं वो भी जीवन को असहनीय बना देते हैं। द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार द सेंसिबिलिटीज ऑफ पीपुल एट लार्ज एंड अफेक्ट आवर एफिशिएंसी। द नॉइज पोल्यूशन कॉज, कि ये जो नॉइज पोल्यूशन है, ये जो ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है, इसके कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, कि सिविक सेंस के अभाव के कारण, नागरिक बोध के अभाव के कारण, और बेपरवाह लापरवाही जो सोशल बिहेवियर के अंदर जो हो रही है, मतलब सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जो हो रही है, इन दोनों के अभाव के कारण ही ये ध्वनि प्रदूषण है वो मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ पीपुल एट लार्ज, कि वो बड़े स्तर पे हमारे लोगों की जो सेंसिबिलिटीज है, संवेदनशीलता है, उसको मार्स मतलब नष्ट कर देता है, एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारी जो एफिशिएंसी है मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी प्रभावित करता है। तो देखो नागरिक बोध के अभाव के कारण और लापरवाह सामाजिक बिहेवियर के कारण ध्वनि प्रदूषण है वो बड़े स्तर पे हमारे लोगों की सेंसिबिलिटीज को, संवेदनशीलता को नष्ट करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, बल्कि और हमारी जो कार्य क्षमता है उसको भी अफेक्ट करते हैं। ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा यात्रा की जानी, ट्रेवल किया जाना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब हम यात्रा करते हैं तो देखो क्या क्या होता है, वी आर ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। इसने बताया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है, सार्वजनिक जो यातायात है, उससे ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस वगैरह आ जाती है, ट्रेन बस ट्रांसपोर्ट में मतलब गाड़ियां भी आ जाती हैं। तो हम सभी सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक परिवहन की जो गाड़ियां, ट्रेन, बस, इनमें ट्रेवल करते हैं, उनमें यात्रा करते हैं। एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और बहुत से बिटर यानी कड़वे और दुख से भरे हुए एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, अनुभव होते हैं, उनका हम सामना करते हैं, मतलब वो भी हम रखते हैं। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं तो बहुत कड़वे और दुख से भरे हुए जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ होते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज रेयरली फॉलोड, कि ऑर्डरली क्यू सिस्टम, की क्रम से जो कतार की जो सिस्टम होते हैं, कतार की जो प्रणाली है, एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट, कि टिकट को खरीदने के समय या फिर बस या ट्रेन में चढ़ते समय जो क्रम से जो कतार जो लाइन बनाने का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो रेयरली फॉलोड मतलब बहुत कम फॉलो की जाती है, उसका शायद ही कभी पालन उसका किया जाता है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट द जेन्युइन राइट ऑफ अदर्स, कि एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट,
कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर, मतलब खुद के स्वार्थ, हर कोई है वो अपने स्वार्थ के लिए, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जो जेन्युइन राइट है, मतलब दूसरों का जो उचित अधिकार है उसको फ्लाउट, मतलब उसका निरादर करता है, उसका अपमान करता है। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. कि those वो लोग who are already occupying a seat, कि जिनके पास पहले से ही सीट होती है, मतलब वो लोग जिनके पास पहले से ही सीट होती है, जो पहले से ही सीट पे कब्जा जमाए हुए रहते हैं। वेरी रिलेक्टेंटली परमिट, मतलब रिलेक्टेंटली होता है अनिच्छा पूर्वक, वो परमिट मतलब परमिशन देते हैं अदर्स दूसरों को टू सीट बैठने की, इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, कि जिन लोगों के पास में पहले से ही अपनी सीट होती है, जो पहले से अपनी सीट पे एक सीट पे कब्जा जमाए रहते हैं, वो अपने पड़ोस की खाली सीट के ऊपर बैठने के, दूसरों को बैठने के लिए अनिच्छा पूर्वक परमिशन देते हैं, उनको अनिच्छा पूर्वक ही बैठने देते हैं, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती कि वो खाली सीट पे बैठ जाएं दूसरे। When they do so, they grab about half of that vacant seat also. कि when they do so, जब वो ऐसा करते हैं, मतलब जो पड़ोसी जब उस खाली सीट पे बैठते हैं तो they grab, मतलब जो पहले से ही सीट लिए हुए होते हैं, they grab मतलब कब्जा जमा लेते हैं about half of that vacant seat also, कि वो उस खाली सीट आधी खाली सीट पे भी अपना कब्जा है वो जमा लेते हैं, मतलब जो वैकेंट सीट होती है उसके पास में उसकी भी आधी सीट पे वो कब्जा कर लेते हैं, उसको भी वो ग्रैब कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them, कि the thought of giving help, कि help to other needy one, कि दूसरे जो needy ones हैं, मतलब जो दूसरे जरूरतमंद जो लोग हैं उनको हेल्प देने का विचार ही, उनको सहायता देने का विचार ही उनको हिला देता है, मतलब उनको एकदम झकझोर देता है, उनको हिला देता है कि हम दूसरों की सहायता कैसे करें, इसका विचार मात्र उनको हिला देता है। तो सहायता देखो कहाँ से करेंगे वो। Some people are fond of chewing beetles with tobacco, कि कुछ लोग है वो fond of मतलब लगाव रखते हैं chewing beetles with tobacco, तंबाकू के साथ पान चबाने का शौक है वो कुछ लोग रखते हैं। They spit and spit frequently all around showing no respect for public property, कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है उसके प्रति सम्मान दर्शाए बिना ही अपने चारों ओर बार बार थूकते रहते हैं। स्पिट होता है थूकना, फ्रिक्वेंटली यानी लगातार बार बार थूकते रहते हैं। They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus, कि they forget वो भूल जाते हैं that कि they have paid for journey, कि उन्होंने जर्नी की यात्रा करने के लिए भुगतान किया है, not for spoiling the train or bus, कि ट्रेन या बस को स्पॉइल करने का, उनको खराब करने का, बर्बाद करने का भुगतान उन्होंने नहीं किया है, गंदा करने का भुगतान नहीं किया है। They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire, कि जहां पे भी उनकी इच्छा होती है, डिजायर मतलब इच्छा रखना, कि जहां उनकी इच्छा होती है वहीं पे वो सारा रबिश यानी कचरा फेंक देते हैं। थ्रो होता है फेंकना, लेफ्ट ओवर यानी जो जूठन होती है, खाने से जो बचा हुआ सामान होता है उसको लेफ्ट ओवर बोलते हैं। तो जहां पे भी उनकी इच्छा होती है वो सारा कचरा और जूठन फेंक देते हैं। अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अ रोड and streets, public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tears upon a health and vigor. तो देखो ये हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी बताई जा रही है और एकदम करेक्ट चीज है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे जो सार्वजनिक वाहन है, और रोड हमारी सड़कें, स्ट्रीट यानी हमारी गलियां, और पब्लिक प्लेसेज हमारे जो पब्लिक प्लेसेज है सार्वजनिक स्थल है, एंड बिल्डिंग और जो भवन है आर सीन वो दिखाई देते हैं। किससे दिखाई देते हैं? लिटर मतलब बिखरे हुए, ऑल सोर्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज, कि सभी प्रकार के बदबूदार जो कचरे हैं, कूड़े करकट हैं, उनसे बिखरे हुए, उनसे भरे हुए वो दिखाई देते हैं। ये सारे पब्लिक जो प्लेसेज हैं वो दैट टेल्स अपॉन हेल्थ एंड विगर, जो कि हमारी जो हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होती है, और जो हमारी विगर मतलब जो शक्ति होती है उस पे टेल्स अपॉन होता है दुष्प्रभाव डालना, कि वो हमारे स्वास्थ्य पे, और विगर यानी हमारी शक्ति पे दुष्प्रभाव डालते हैं। In spite of the statutory warnings, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarette or बीड़ीज, कि in spite of the statutory warning, statutory मतलब जो कानूनी रूप से जो वार्निंग दी जाती है, कि कानूनी चेतावनी के बावजूद भी स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कि जो स्मोकिंग होती है वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। इस वैधानिक चेतावनी के बाद में भी, इस कानूनी चेतावनी के बावजूद भी We do not notice any slump यानी गिरावट, in the sale of cigarette and बीड़ीज, कि we do not notice हम नोटिस नहीं करते हैं, हम नहीं देखते हैं सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में कोई गिरावट हम नहीं देखते हैं।
इस वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी। द pity is the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them। कि द pity is, और अफसोस की बात यह है, दयापूर्ण चीज ये है कि जो स्मोकर्स जो होते हैं, मतलब जो धूम्रपान करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने एंजॉयमेंट के कारण, अपने आनंद के अंदर, अपनी खुशी के अंदर, अपने चारों ओर के अराउंड, मतलब उनके चारों ओर के जो लोग होते हैं उनके बारे में वो नहीं सोचते। मतलब धूम्रपान करने वाले अपने एंजॉयमेंट के अंदर अपने चारों ओर के लोगों के बारे में वो नहीं सोचते, उनका ख्याल नहीं रखते। समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग। कि समटाइम्स यानी कभी कभी जो सराउंडिंग, मतलब जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सांस लेने के लिए भी अनफिट हो जाता है, मतलब सांस लेने लायक भी नहीं रहता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। ये जो पैसिव स्मोकिंग होती है, मतलब पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उस धुएं में सांस लेना, तो जो धुएं में जो सांस लेना जो होता है, या जो प्रोक्ष धूम्रपान जो होता है, पैसिव स्मोकिंग मतलब धुएं में सांस लेना है, वो और अधिक हार्मफुल होता है और अधिक हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर है वो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को विराम देते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो कौन कौन से इसमें कारण है वो बताए गए हैं। अभी तक हमने किन कारण के बारे में पढ़ा है, जो हमारे सिविक सेंस और हमारे सोशल बिहेवियर को दर्शाने वाले जो एग्जाम्पल बताए हैं, इंस्टेंस बताए हैं, उनमें से किन दो के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, किन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे। और एक आपको बताना है कि वैधानिक चेतावनी के रूप में कौन सी चीज है वो गवर्नमेंट ने जारी कर रखी है, जिसको हम एक कानूनी चेतावनी के रूप में हम बता सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है और उस चीज के ऊपर वो लाइन भी लिखी हुई आती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। उन दोनों चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।